आज हमने देखा कि सिंध असेंबली में भी अरकान सिंध असेंबली की तनख्वाहें जो हैं उसमें 190% इजाफा कर दिया गया और वो एट पार हो गई हैं पंजाब के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ, यानी जिसकी तनख्वाह थी वो अब 4 लाख रुपए हो गई। तो ये महंगाई हुकूमत को सिर्फ इन लेजिस्लेटर्स के लिए नजर आ रही है, एमपीएस के लिए नजर आ रही है, आवाम के लिए कोई महंगाई कोई रिलीफ हुकूमत को नजर नहीं आ रहा? क्या जस्टिफिकेशन देंगे सर हुकूमत इसकी? मैं हमेशा दो पाकिस्तान की बात करता रहा हूं कि एक अशराफिया का पाकिस्तान है और एक अवाम का पाकिस्तान, लेकिन एक नई डिवाइड क्रिएट हुई है। एक उनका पाकिस्तान है जो हुक्मरान है और एक उनका पाकिस्तान है जो हुकूमत के करीब नहीं है, हुकूमत के दायरे में नहीं है। तो जितनी भी पॉलिसीज बन रही है वो सब उनके लिए बन रही है जो हुक्मरान हुकूमत के दायरे के अंदर। एक जिस तरह हमने शहरों में गेटेड कम्युनिटीज बनाई है, मोहल्ले बनाए हैं गेट्स लगा के ताकि अंदर अशराफिया महफूज रह सके, इस तरह एक गेटेड कम्युनिटी पाकिस्तान में बनी है जिसमें सारे हुक्मरान हैं, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से हो, शोबे से हो, और उसके बाहर अवाम है जो इसी तरह से गुजारा कर रहे हैं जो भी हो सकता है। नहीं तो सर ये फिर हमें जो राग अलापा जाता है किफ़ायत शुआरी का, ऑस्टेरिटी का, वो क्या है? फिर आईएमएफ भी इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, जो और डोनर एजेंसीज हैं जो इतनी सर्वेलेंस है उनको कबूल है ये सारी चीज़ें? देखिए, जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डोनर्स है, इनके अपने एजेंडा होते हैं, इनके अपने जो बैंक्स ने जो लोन दिए होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि उनका लोन सिक्योर रहे और वापस मिल जाए पैसा। अगर आवाम के गला काट के उनके लोन वापस हो रहे हैं तो उनको कोई एतराज नहीं। तो ये पूरा चीनी पे सब्सिडी की बात आए, आवाम के लिए किसी चीज पे सब्सिडी की बात आए तो आईएमएफ सामने खड़ा होता है, और ये यहाँ पर जो 200% तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। कि मेरी ये जितने भी इदारे हैं बाहर के, उनके हाईएस्ट लेवल पे मेरी इनके साथ बातचीत रही है, बहस रही है। मैं इनको यही कहता हूँ कि हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात कम करने पे आपका एक लफ्ज़ नहीं है। आप हाथ मरोड़ते हैं कि हुकूमत अपनी स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। ये एक बहुत संगीन मसला है पाकिस्तान के अवाम के। अच्छा, अभी इसमें जो सर ये कहा जाता है 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबे जो है वो मुस्तहकम हो गए, उनको ज़रा ताकत मिल गई, लेकिन विफाक कमज़ोर हुआ। मैं सिर्फ रियासत की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। आपके नज़दीक रियासत या पाकिस्तान जो है वो इससे कमज़ोर हुआ या मजबूत हुआ है? देखिए, पाकिस्तान तो मजबूत हुआ। मैं आपको ये बताऊं कि सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनमें उनकी बुनियाद जो थी सियासत की वो एंटी इस्लामाबाद, एंटी पंजाब थी। लेकिन 18वीं तरमीम हुई 2010 में और 2013 में जो इलेक्शंस हुए, ये तमाम नेशनलिस्ट पार्टीज जो है इन्होंने अलायंस किया पीएमएलएन से, पंजाब की पार्टी से, क्योंकि सिंध के अंदर वो एंटी पंजाब सेंटिमेंट टूट गया 18वीं तरमीम और 7th एनएफसी के बाद, जब पैसे भी काफ़ी आए, दोनों सियासी इख्तियार भी मिला और माली इख्तियार भी मिला। हाँ। ये तो मिला है। हाँ। लेकिन अब हो ये रहा है कि सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार तो है, लेकिन अगर कहीं मखसूस ज़राए से फ़ोन आया तो उनकी खुद मुख्तारी कागज़ पे रह जाती है, और बलूचिस्तान पे तो ख़ास तौर पे खुद मुख्तारी न होने के बराबर है। नहीं, लेकिन अगर खुद मुख्तार है भी तो वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रही, जिससे हकीकी मजबूती होनी चाहिए थी सूबा, जिससे हकीकी तौर पर मजबूत है। सूबाई हुकूमतें मजबूत हो रही हैं इससे खाली। तो ये ना तो 18वीं तरमीम की रिक्वायरमेंट है ना एनएफसी की रिक्वायरमेंट है। ये एक गैप है हमारी आइन में कि आइन में एक लाइन में सिर्फ लिखा गया है कि लोकल गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं है
ओके उसके इलेक्शन का स्केड्यूल नहीं है, उसका प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज का जिक्र। ओके, और उसी की वजह से ये निज़ाम जो है ये कमज़ोर है, फिर वो कुछ हिदायत गाइडलाइंस ना होने की वजह से ये पूरा निज़ाम जो है वो कमज़ोर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, कर रहे थे ब्रेन ड्रेन के ऊपर कि क्यों पाकिस्तान का जो टैलेंट है, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान के हुनरमंद क्यों पाकिस्तान से जा रहे हैं। और आज ज़ाहिर है कि जिस तरीके से अंधाधुंध इजाफा हो रहा है अरकान असम्बली की तनख्वाहों में, तो ये हैव और हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये और बढ़ता जा रहा है, ये खलीज और ज़्यादा बढ़ती जा रही है।